एमएलए महराज मलिक इस समय मेरे साथ हैं और आपको बताने चले कि पिछले दिनों जो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जम्मू कश्मीर में सपोर्ट करा था वो भी अपना वापस लिया था, लेकिन इस समय आज जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो नायब तहसीलदार की पोस्टों को लेकर बना हुआ है। हर कोई उसको लेकर अपनी अपनी राय रख रहा है। पिछले कल भी बीजेपी के तमाम एमएलए की तरफ से जम्मू के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया गया। हमारे साथ महराज मलिक हैं। महराज मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकाली गई हैं उसमें उर्दू को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और क्या तमाम जो नौजवान हैं वो भी काफी नौजवानों की बात नहीं है। देखिए, इसका मसला हल किया जा सकता है। बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है जम्मू से। एलजी के होते हुए आपको लगता है कहीं कमजोरी हो सकती है? बीजेपी वालों को बता दीजिए, ड्रामा बंद कर दीजिए, खेल खत्म कर दीजिए। अगर आप एलजी के होते हुए, मोदी के होते हुए जम्मू के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, फिर आप इस्तीफा जल्दी दे दीजिए, बहुत जल्दी दे दीजिए। अगर स्टेट आ गई फिर आपकी नहीं चलेगी सच में। अगर मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत शर्म है तो एलजी से जाकर मोदी जी से भीख मांग कर, अरे मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। अगर ये खाली एमएलए ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जब JKSSB में स्कैम हुआ तब नौजवानों को पीट रहे थे, इनके ये दरवाजे से बाहर आए। आज दरवाजे से बाहर एमएलए बन गए, प्रोटोकॉल में आएंगे, नारा लगाएंगे, नीचे फर्शी बिठाएंगे। अरे जब हमारा नौजवान सड़कों पे पिटता था गर्मी के मौसम में पसीने में नहल कर, पुलिस इनको डंडे मारती थी, इनकी जुबान नहीं खुलती थी। आज 70 पोस्टें हैं, इतना ही बोल दो, 30-30 कर दो, 30 जम्मू में, 35 जम्मू में, 35 कश्मीर में दे दो। ये कौन सा बड़ा मसला है? आप बवाल करने की ज्यादा खुजली हो रही है। अरे स्टेट के लिए लड़ो ना, जिस स्टेट से परेशानी हो रही है। आप भी परेशान हो लेकिन मुंह नहीं खोलोगे, जल जाओगे, लेकिन बल नहीं जाएगा आप लोगों का। ये तरीका अच्छा नहीं है। देखिए, लोग परेशान हैं। अभी जम्मू के लोग आपको अच्छे से नहीं समझे हैं, वरना 28 आपको नहीं मिलती। अगर तुम्हारे ड्रामेबाजी कामयाब है आज तक, लेकिन आज के बाद जो नौजवान आपको सोचेगा समझेगा वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। आप प्रोटेस्ट करो, लाखों लोगों का मैंडेट आपने लाया। सिर्फ बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट करें, उनको घर में जाकर वहां से उठाकर प्रोटेस्ट पे बिठवाओ, उनको भागने मत दो। गर्मी के मौसम में पसीना निकले उनको, और वो मांग एलजी से करें या सरकार से करें, लेकिन वहां से भागने मत देना। और नौजवानों को लाएंगे फिर बोलेंगे हमारे पीछे बैठो और नारे लगाओ। नहीं, तुम्हें लाखों लोगों ने मैंडेट दिया, अकेले बैठो, कार्यकर्ताओं को लाओ, नौजवानों को इसमें मत लाओ। अगर 28 एमएलए जम्मू के लिए बेहतर नहीं कर सकते फिर नौकरी कुर्सियां छोड़ दो और आराम के साथ स्टेटहुड को रिस्टोर करना इस समय कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, बहुत। उसके लिए तो मांग करेगी नहीं बीजेपी के लोग यहाँ के ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। अगर उसके लिए लड़ेंगे तो पूरे आवाम लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन ड्रामा करने की भी हद होती है भाई साहब। आप ड्रामाबाजी बंद कर लीजिए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोच लीजिए। आपके बस की बात नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी कहा जा रहा है कि अगर स्टेटहुड अगर रिस्टोर होता है तो इलेक्शन जो है वो दोबारा से होंगे जम्मू। मैं कहता हूँ ये तो वही है ना, मोदी जी कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नायब तहसीलदारी के लिए हंगामा करेंगे। पहले क्यों करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जब इनको पता है स्टेट जब हम देंगे, कौन देगा? मोदी। इलेक्शन कराएगा मोदी, अपनी मनमानी से कराएगा, जो मर्जी आएगी सो करेगी बीजेपी। लेकिन जम्मू के लोगों को जब मांग कर रही है फिर लाएंगे नौजवानों को, बिठाएंगे धरनों पे, बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ नहीं, आप सक्षम हो, देश के अंदर तुम्हें ताकत है, और अगर देश के अंदर लेने के लिए तुम्हारे पास फैसले हैं, सारी चीजें हैं, फिर नौजवानों को सड़कों पर लाकर जाहिल क्यों बना रहे हो? महराज उसका एक हिस्सा है और मैं नौजवानों को इस हाल में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पिछले 10 साल के अंदर जो नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, बेरोजगारों ने प्रोटेस्ट किया, कैजुअल लेबरर्स ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन इन्होंने मुंह नहीं खोला। आज तुमने इनको 28 लोगों को वोट दिया, इनको लाओ इकट्ठा करके यहाँ पर इकट्ठा करो जीवल के चौक में, और इनको बोलो कि एलजी के खिलाफ बोलना है, बोलो सरकार के खिलाफ बोलना है, बोलो, मगर उठने मत देना भाई साहब। क्या लगता है कि इसका क्या हल है? जिससे मैं बोल रहा हूँ ये 2 रातें गुजार ले, हल हो जाएगा, चाहे एलजी करे या सरकार करे। बीजेपी वाले अगर 2 रातें गुजारेंगे तो हल हो जाएगा, मगर सिर्फ नेता लोग नहीं, नेताओं को बिठा लो, पसीना निकले। हाँ नहीं, और कौन लोग? अरे कार्यकर्ता भी आ जाएं तो वो भी ठीक है, लेकिन नौजवान नहीं। नौजवानों ने वोट दिया है, इन्होंने सपोर्ट किया है। उमर सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज बने हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, क्या लगता है कि जिस तरह से काम सरकार को एक ही बात है, देखिए मुझे नाराजगी नहीं है, जो काम आप कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। जो छोटे छोटे काम है, मैंने बड़ों की बात नहीं की थी, मैंने ये नहीं कहा था स्टेटहुड आप लाइए, मैंने सिर्फ इतना कहा था जो काम आपसे हो सकते हैं उन कामों को किया जाना चाहिए। 7वां महीना हो गया जमीनी सतह पर, अभी तक जो है टेंडर भी नहीं निकले, काम सुनेगी। अब मैं वही तो बात है। अरे कोई एक तो करता, जमीनी सतह पर काम तो होते, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ये नहीं कि बीजेपी के हो रहे, किसी के भी नहीं, और बीजेपी मुंह नहीं खोलेगी क्योंकि वो अपनी गलतियों को छुपाएगी नहीं। वो चाहती है वो छुप जाए,
वो बोलेगी नहीं, जम्मू का जनाजा निकले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिस वक्त धर्म की बात आए, गाय बकरी भैंस मतलब ऐसे अनाप शनाप कामों की बात जब होगी ना, शराब की बात आएगी, उससे पैसा मिलता है, शराब से कोई धुत होके मर जाए कोई परवाह नहीं, नशा लेकर कोई सड़क पे लेट जाए, उसको गाड़ी कुचल दे, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब दुकान पे बात उठेगी उस वक्त धर्म के साथ खड़े हो जाएंगे। जम्मू के अंदर जो पिछले दिनों एक चोर को पकड़ा गया, लास्ट सवाल है मेरा, और उसको बाद उसे बोनट पर जो बिठाया गया पुलिस द्वारा, इसी देखिए गलत हुआ है। अगर उसने चोरी की है, वो नौजवान है, उसने अगर चोरी की है तो मजबूरी में की है, और उसे अगर चोर बनाया है तो यहाँ की सरकारों ने बनाया है, क्योंकि उसके जज्बात के साथ खेला, उसकी उम्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। हो सकता है उसकी मजबूरियां हैं, उसकी मजबूरियों को समझना क्या लगता है कि मेन डीलर्स को पकड़ना चाहिए? देखिए उसका कसूर नहीं है यार। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ कोई वजह है, मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ आप भी समझ सकते हैं कोई वजह है। कोई नौजवान, हाँ अगर होशो हवास में नहीं फिर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर होशो हवास में एक नौजवान कोई चोरी कर रहा है तो मजबूरी है, उसकी मजबूरी को समझना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछली बार भी किसी ने चोर को पकड़ा था, उसके जो है बाल और मूछें काट दी थी, गलत किया था। आज भी बोनट पे चढ़ा के कानून में रहकर कानून के साथ खिलवाड़ किया, कानून सजा देता, चोरी की सजा क्या होती तो वो हो जाता, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। लोग चोरियों से तंग आए हैं, लेकिन ये चोरियां, इस किस्म का माहौल बनाना, आज अगर ये हुआ है बीजेपी के दौर में तो क्यों हुआ है? बेरोजगारी का आलम है, पढ़ा लिखा तबका ज्यादा है, कहीं न कहीं परेशानी है। तो ये इसका कसूरवार वो नौजवान नहीं है, इसका कसूरवार महराज है जो पॉलिटिक्स में है, जो सियासत में है, जो इक़्तिदार में है। हम उनके लिए बेहतर नहीं सोच पा रहे हैं। और सरकार ने लोन दिया है, दुकानें खुलवाई है, लेकिन उनके हालात क्या है, ऑटो निकाले, ऑटो के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इसका भी आप अंदाजा नहीं। चलिए शुक्रिया। एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कई सारे जो बर्निंग इश्यूज हैं, यानी कि जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उसको लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत की है। चाहे वो नायब तहसीलदार की जो पोस्टें निकाली गई हैं जिसमें उर्दू कंपलसरी रखी गई है वो मुद्दा हो, या फिर इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं उमर सरकार के बने हुए, आज काफी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन उस पर भी शायद उमर सरकार अब तक खरी नहीं उतर पा रही है। जिस तरह से महराज मलिक ने बताया कि उन्होंने कई सारे काम जो है वहां पर बताए थे, छोटी मोटी डिमांड्स रखी थी, लेकिन वो भी उनकी जो है वो नहीं सुनी गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बाकी एमएलए के जो काम होंगे, क्या वो हो रहे होंगे उनके इलाके के काम या फिर नहीं। जनता इस बारे में जरूर अपने अपने सुझाव साझा करे और वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।